झारखंड की राजनीति और झारखंड की चर्चा इन दिनों सिर्फ देश में ही नहीं विदेशों में भी हो रही है। सिर्फ झारखंड ही नहीं, झारखंड के आसपास के राज्यों में भी जेएमएम और झारखंड की चर्चा हो रही है। दावोस में जब सीएम हेमंत सोरेन पहुंचे तो पूरे दावोस में झारखंड के नाम से लोग अवगत हुए। असम में सीएम हेमंत सोरेन की एक रैली के बाद लगातार यह बयानबाजी सामने आने लगी, क्या जेएमएम अब असम में भी कोई राजनीतिक इम्पैक्ट खड़ा करने वाली है। आज हम इन तमाम मुद्दों पर झारखंड की से जुड़ी तमाम राजनीतिक गतिविधियों पर बात करेंगे। मधुपुर क्षेत्र से प्रतिनिधित्व करते हैं, हेमंत कैबिनेट में मंत्री हैं हफीजुल अंसारी जी, स्वर्गीय हाजी हुसैन के पुत्र हैं और एक बड़ी राजनीतिक परिवार से आते हैं और उन्होंने राजनीतिक विरासत को जिस ढंग से संभाला है उसकी काफ़ी तारीफ होती है। पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। धन्यवाद। सीएम हेमंत सोरेन दावोस में गए, जिस तरीके से उन्हें वहाँ सम्मानित किया गया, क्या लगता है झारखंड का कद अब विदेशों में भी बढ़ रहा है? देखिए, अभी पिछले दिनों हम लोग स्थापना दिवस झारखंड मुक्ति मोर्चा झारखंड दिवस 2 जगह किए। एक जगह दुमका में 2 फरवरी और 4 फरवरी को हुआ धनबाद। पहली बार ऐसा था कि हम लोग के गार्जियन और पार्टी के संस्थापक गुरुजी जो झारखंड के आदर्श हैं नहीं थे, लेकिन जो उनका मार्गदर्शन था, जो उनका दूरदर्शी सोच था कि हर साल 2 फरवरी को दुमका में जमा होना है और 4 फरवरी को धनबाद में जमा होना। तो 4 फरवरी इसलिए था कि उसी दिन 1973 को पार्टी का गठन हुआ था, वही गल्फ ग्राउंड में। तो इस बार जो हम भीड़ देखे दोनों जगह, तो डेढ़िया भीड़ था। तो कहीं न कहीं गुरुजी का तो आशीर्वाद है ही, गुरुजी का दुआ पार्टी को है। और गुरुजी ने जो संघर्ष किए जब पार्टी बनाए, तो वो उस वक्त जब पार्टी बना था तो उस वक्त ये नहीं था कि हमको एमएलए लड़ना है या मुख्यमंत्री बनना है। उनको था कि गरीब को कैसे हम भलाई करें, जिनको सता रहा है महाजन लोग, सुदखोर लोग, शोषित पीड़ित जो है, उसको हम कैसे संरक्षण दें। और इसी को लेके आगे बढ़े। आगे बढ़ने के बाद फिर झारखंड अलग राज्य का मांग उठा और झारखंड अलग राज्य मिला। फिर से विरासत गुरुजी जब थोड़ा बीमार रहने लगे तो माननीय हेमंत बाबू ने पार्टी को संभाला। उस परिस्थिति में आप देखेंगे और बहुत सारे पार्टी हैं जिनका विरासत का पुत्र लिया, लेकिन सबने पार्टी को नीचे किया, पार्टी को जनाधार को कम किया। हम लोग खुशकिस्मत हैं कि झारखंड में जिस तरह से हेमंत 2 सरकार आई, झारखंड में पहली बार आई। किसी भी सरकार को दोबारा झारखंड में सत्ता नहीं मिली थी, सही बात। हेमंत 2 को छोड़ के। तो हेमंत बाबू का एक सोच है, उनका एक प्लानिंग है और वो ईमानदारी के साथ जो काम करते हैं। आज असम में देखिए जिस तरह से हेमंत बाबू के नाम पर वहाँ इन पर विश्वास है, भीड़ उमड़ा। और ये सिर्फ भाषणबाजी नहीं, मोदी जी जैसा कि खोखले वादे और झूठे वादे करके लोगों को बरगलाना और सांप्रदायिक राजनीति करना, इलेक्शन के टाइम में गलत शब्द का इस्तेमाल करके लोगों को ध्रुवीकरण करना, और सारा जो उनका एक अलग है वैसा नहीं है। हेमंत बाबू का तो ऑफर अभी कुछ गुजरात के भी लोग हेमंत बाबू का कार्यशैली देख करके वहाँ भी इनको बुला रहे हैं कि आप लोग आइए यहाँ, हम लोग साथ हैं और यहाँ भी संगठन आप तैयार कीजिए
क्योंकि आप में जो कार्य क्षमता है, संगठनिक क्षमता है, वो दूसरे नेता में दिखाई नहीं पड़ता। दादा, अभी आप क्योंकि धनबाद की बात कर रहे हैं तो धनबाद से जुड़ा, धनबाद में जो सीएम हेमंत सोरेन है उन्होंने एक बयान दिया, उस बयान को लेकर बहुत चर्चा है। उन्होंने कहा कि अगर आउटसोर्सिंग कंपनियां झारखंड के लोगों को रोजगार नहीं देती 75%, तो उन कंपनियों पे कब्जा करना चाहिए। आप आमतौर पे देखेंगे झारखंड के लोगों से अभी भी उनका हक, उनका अधिकार झारखंड के लोगों को नहीं मिल रहा है। यह सच है। आप धनबाद ले लीजिए, चतरा एनटीपीसी ले लीजिए, कहीं भी ले लीजिए, झारखंड के जो लोकल लोग हैं, कंपनियां बाहर से आती है, बड़ा सेटअप लगाती है, करोड़ों का कोयला निकालती है, लेकिन झारखंड के लोगों को रोजगार नहीं मिलता। अब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने यह बयान खुले मंच से दे दिया है कि अगर आपको आपका हक नहीं मिलता तो कब्जा कीजिए, सरकार आपके साथ है। आप इस बयान को किस तरीके से देखते हैं? देखिए, ये जितनी भी कंपनियां, हम लोग उसको एनओसी देते हैं, लेकिन उसको सेंट्रल गवर्नमेंट ही उस स्कीम को, चाहे कोयला का लीज लेना हो या और सारा है, कोई फैक्ट्री लगाना हो, कोई प्लांट लगाना हो, तो वो केंद्र का ही रहता। हमको एनओसी देना पड़ता है, ज़मीन देना पड़ता है। तो कहीं न कहीं यहाँ के जो सीधे साधे लोग हैं, यहाँ के लोग में थोड़ा सीधापन है। हाँ। और वो बहकावे में आ जाते हैं। तो हेमंत बाबू इसको सीरियसली लिए हैं और सब कंपनी से हम लोग यहाँ तो ये बोले हैं, इससे पहले भी हम लोग लगे हुए हैं कि जो भी कंपनी यहाँ ये किए हैं, चाहे वो मेडिकल कॉलेज हो, चाहे एम्स हो, चाहे और अडानी को हो, जिंदल का हो, जो भी है, उसमें सारा चीज़ धीरे धीरे हम लोग उसमें जो 75% स्थानीय लोगों को लेना है तो लेना। कहीं ये नहीं लगता कि झारखंड के लोगों को सिर्फ ये जो कंपनियां हैं बाहर से आती हैं और ठगने का काम करती हैं? सरकार की तरफ से नियम 75% का बनाया गया है, लेकिन लोकल स्तर पे इतने दांव पेच लगा दिए जाते हैं कि लोकल लोग वहाँ नहीं पहुँच पाते। झारखंड आंदोलन की धरती रही है, झारखंड का जन्म ही आंदोलन से हुआ है। तो कंपनियों को ये चीज़ का डर है कि अगर लोकल लोग नौकरी में आएंगे तो उन्हें जो उनका हक है वो देना पड़ेगा, इसलिए कंपनियां पूरे जाल साज एकदम चालाकी के साथ बाहर के लोगों को लाती है और झारखंड के लोगों को उनका हक देने से परहेज करती है। देखिए, ये आंदोलन का धरती है और यहाँ आज से नहीं, शुरू से यहाँ आंदोलन हुआ। 1857 से यहाँ आंदोलन शुरू हुआ। और लेकिन यहाँ है क्या कि थोड़ा सा लोग सीधे हैं, बहकावे में आ जाते हैं, लेकिन अब वैसा नहीं है। अब आगे हम लोग उसको देख करके और जो माननीय हेमंत सोरेन का दिशा निर्देश रहेगा उस तरह से ही सब काम करेंगे। दो बड़े चेहरे इन दिनों जेएमएम में शामिल हुए। पूर्व मेयर रहे धनबाद के चंद्रशेखर अग्रवाल, पूर्व जिला परिषद सदस्य रहीं शालिनी गुप्ता। तो इन चेहरों के बीच जेएमएम में शामिल होने के बाद ये चर्चा शुरू हो गई है कि जेएमएम अब उन क्षेत्रों में भी अपने विस्तार को लेकर विचार कर रही है जहां माना जाता था पारंपरिक तौर पर जेएमएम का वोट बैंक नहीं है। तो आप इस रणनीति को किस तरीके से देखते हैं? क्या आगे भविष्य में जेएमएम अपने पैर पे अकेले दम पे सरकार बनाने के लिए आगे चुनाव लड़ सकती है? देखिए, भविष्य में क्या होगा और राजनीतिक में बोला नहीं जाता, लेकिन अभी जो माननीय हेमंत सोरेन जी का ग्राफ है और उनका जो सोच है, उनका जो विजन है, उससे प्रभावित होकर के और जिस तरह बीजेपी में जो कूटनीति वहाँ हो रहा है, उससे खफा होकर के बीजेपी अटल बिहारी वाजपेयी जी वाला बीजेपी नहीं रह गया जी। अब अमित शाह और मोदी जी का बीजेपी है। आप पहली बार देखे होंगे कि एक 45-46 साल का लड़का को राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया गया। और ऐसा राष्ट्रीय अध्यक्ष कि अगर वो एक सीढ़ी नीचे उतरा, जब पहली बार बन करके वो राष्ट्राध्यक्ष और प्रधानमंत्री जब सीढ़ी उतर रहे थे, तो एक सीढ़ी वो आगे बढ़ गए तो तुरंत उसका हाथ पकड़ के पीछे कर दिया। तो अब बीजेपी में कोई नियम कानून नहीं रह गया, तो उससे खफा होके और मेरे यहाँ
जो झारखंड मुक्ति मोर्चा का संगठन है और मजबूत हुआ है, नियम कानून और मजबूत हुआ है, तो उससे प्रभावित होकर के और भविष्य अपना लोग देख रहे हैं कि झारखंड मुक्ति मोर्चा का भविष्य झारखंड में है, इसीलिए इसमें आ रहे हैं। दादा, मधुपुर में एक जो घटना हुई थी काली मंदिर निर्माण को लेकर, उस घटना को लेकर मतलब एक तरीके से जितनी मुंह उतनी बातें सामने आ रही है। निशिकांत दुबे भी पहले सोशल मीडिया पे लगातार पोस्ट करते रहे, उसके बाद वो वहाँ 31 तारीख को गए भी, उन्होंने कहा था कि मैं आऊँगा। तो ये पूरा घटनाक्रम क्या है, क्योंकि वो आपका क्षेत्र है, आपकी जो आपने जिस तरीके से उस सिचुएशन को संभाला उसकी काफ़ी तारीफ भी हो रही है। तो आखिर घटना क्या है, पूरी सच्चाई क्या है, किस तरीके से ये पूरा विवाद हुआ और उसे राजनीति का एंगल देने की जो कोशिश हुई उसे आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए, जो हुआ अच्छा नहीं हुआ, ठीक है, लेकिन जो बाद में वहाँ के लोगों ने जो मधुपुरियत को जिंदा रखा, वहाँ के स्थानीय लोगों ने, बाहर के लोग तो वहाँ चाह रहे थे कि यहाँ ये सब आपस में लड़े, लेकिन वहाँ के जो बुद्धिजीवी लोग हैं, वहाँ के नागरिक हैं, उस गांव के भी लोग हैं, हम देखिए उनको इतना विश्वास था, उन लोगों का था जो वहाँ रजक परिवार है, उन लोगों ने पहले हमको फ़ोन किया। हाँ, तो उनको हम पर विश्वास है तब ने फ़ोन किया, लेकिन कुछ लोग वहाँ चाह रहे थे, वैसा कुछ नहीं हुआ। वहाँ माहौल शांत है और सब वहाँ मिलजुल के रह रहे हैं। आपके साथी मंत्री हैं इरफान अंसारी, बात होती है आपकी? जी, बात होती है। उनका एक पोस्ट इस घटना को लेके तुरंत बाद आया था जिसमें वो ज़मीन की बात कर रहे हैं कि ज़मीन ये किसी का दिया हुआ। वो इस घटना के तुरंत बाद उनका जो पोस्ट आया, उस पोस्ट को आप किस तरीके से देखते हैं? क्या ये देखिए, उनका निजी पोस्ट है, ठीक है, आप उनसे पूछिए, उसके बारे में हम कोई टीका टिप्पणी करते हैं? ज़मीन क्या है क्या नहीं ये सब जानता है, और हम लोग वहाँ हकीकत जानते हैं। वहाँ मैं विधायक हूँ और वहाँ का सारा चीज़ हम जानते हैं, सारा मामला वहाँ ठीक है और हम लोग मिलजुल के रह रहे हैं, कहीं कोई दिक्कत वहाँ नहीं। कल्पना सोरेन के सक्रिय राजनीति में आने के बाद पार्टी को कितनी मजबूती मिल रही है? क्या संगठन और सरकार में उनकी क्या भूमिका है? किस तरीके से, और एक महिला फेस जो झारखंड की राजनीति में उभरी हैं कल्पना सोरेन, इससे पार्टी को कितना लाभ हो रहा है? देखिए, कल्पना सोरेन पढ़ी लिखी महिला है, बीटेक, एमटेक और एमबीए की हुई है, लेकिन जब तक हेमंत बाबू राजनीतिक में जेल नहीं गए थे, उस वक्त तक वो कहीं भी कार्यक्रम में नहीं आई। जब वो जेल चले गए तो पार्टी को संभालना था, परिवार को संभालना था, और 4 मार्च को उन्होंने पहला अपना राजनीतिक तौर से उपस्थिति दर्ज कराई, वो गिरिडीह में। और उसके बाद जो उनका ग्राफ है पूरे झारखंड में तो ही है, पूरे देश के महिला नेत्री में वो गिनती में आने लगी। और उनका जो लोगों से मिलना, लोगों से संवाद करना, बात सुनना, उनसे उनका ग्राफ बहुत ऊंचा हुआ। और एमपी इलेक्शन में भी और एमएलए इलेक्शन में भी पार्टी को, गठबंधन को उनका प्रचार से बहुत फायदा हुआ। ये लगातार जो 3 कार्यक्रम हुए, दुमका में, उसके बाद धनबाद में और फिर कोडरमा में, इन तीनों कार्यक्रमों में उनकी उपस्थिति को लेकर लगातार मीडिया में चर्चा है कि कल्पना सोरेन उपस्थित क्यों नहीं हो रही? नहीं, वो पारिवारिक है, चाची बीमार थोड़ा चल रही है, उसी की देख रेख में वो लगे हुए हैं। दादा, कई तरह की योजनाएं सरकार की तरफ से चलाई जा रही है। बजट भी पिछले दिनों, बजट माफ़ कीजिएगा, कैबिनेट की बैठक हुई। उस कैबिनेट की बैठक में खिलाड़ियों को लेकर तो बहुत अच्छा पहल किया गया, ये स्वागत योग्य कदम है। लेकिन जो जेपीएससी के छात्र हैं वो अभी भी परेशान हैं। वो जेपीएससी कार्यालय भी आए थे, वो एक मौके का इंतजार कर रहे हैं। क्या कुछ बात हुई मुख्यमंत्री जी से आप? देखिए, वो कैबिनेट में हम लोग बात किए, उसमें विचार हो रहा है कि क्या हम लोग करें। देखिए, हम लोग सीट तो नहीं घटा रहे हैं, नहीं दे रहे हैं कि ठीक है, मैंने जो एज ज़्यादा है उनको हम लोग ये नहीं दे रहे हैं, लेकिन उसमें कम बेसी होगा, कुछ होगा। कल कैबिनेट में है, माननीय मुख्यमंत्री उसमें संज्ञान में लिए हैं, बोलते हैं कि हम उसको
देख के करेंगे। हाजी हुसैन साहब, आपके पिताजी झारखंड के बड़े राजनेताओं में से एक रहे। जब मधुपुर में आपसे पहले जब जिक्र आता था तो हम लोग हमेशा जर्नलिज्म से पहले भी उनका नाम सुनते रहे। तो इतनी सरकार की तरफ से योजनाएं चलाई जा रही है, आपके विभाग की तरफ से भी कई योजनाएं आती है, क्या हाजी हुसैन साहब के नाम पे कोई योजना शुरू हुई या होने का कोई प्रस्ताव है? नहीं, अभी वैसा कोई बात नहीं। तो ये इस दिशा में कोई कदम आगे बढ़ाया अभी कोई बात नहीं। अभी कोई बात नहीं। दादा, युवाओं को लेकर और सरकार किस तरीके से आगे जा रही है? युवाओं को लेकर काफ़ी आक्रोश युवाओं में नज़र आता है कि रोज़गार को लेकर, बाकी सब चीज़ों में तो सरकार फिट बैठ रही है, प्रसिद्धि भी लगातार बढ़ रही है, लेकिन युवाओं को रोज़गार को लेकर अक्सर सवाल। देखिए, अभी 1 साल 2-3 महीना हुआ है सरकार बने हुए, करीब करीब 20-25 हज़ार नौकरी हम लोग दे चुके हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट। और मैं सिर्फ युवाओं से यही कहता हूँ कि आप पढ़ने में ध्यान दीजिए, नौकरी आपके पास चल के आएगा। आप बढ़िया से पढ़िए। अभी यूपीएससी जो एग्ज़ाम हुआ तो उसमें बहुत कम झारखंड के बच्चे क्वालिफाई किए, या रेलवे का है और बहुत सारे एग्ज़ाम हैं। लेकिन पढ़ाई का माहौल जिस तरह हम लोग यहाँ दे रहे हैं, पढ़ने का सुविधा, सारा सुविधा दे रहे हैं, तो उसमें मैं यही कहूँगा कि आपके चैनल के माध्यम से कि गार्जियंस को भी कि आप बाल बच्चे को पढ़ाएं और समय दें बाल बच्चे को। 1 घंटा कम से कम शाम में समय दें। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। खबर का मतलब बवाल न्यूज, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।